बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 20 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त हफ्ते की सुबह है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले वही दो खबरें जो पिछले व्लॉग में आपके साथ वादा किया था। पहली खबर के जनरल बाजवा ने इमरान खान को बताया कि 90% से ज़्यादा फ़ौज इमरान खान के साथ है या इमरान खान की सपोर्टर है। और दूसरी बात खान साहब ने कल जो रिपोर्टर्स को बताई वो ये थी कि कौन सी दो बड़ी गलतियां या गलत फैसले उनसे हुए, ये उन्होंने कल रिपोर्टर्स को बताया। मुझे जो मैं उनके रफ़ीक के तौर पर, मुझसे भी कई दफ़ा खान साहब ने मेरे से भी बात की और मेरे सामने दूसरे लोगों से भी इस बात के बारे में वो पहले भी इजहार कर चुके हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं, आपके सामने रखूँगा। अगली खबर आपके सामने रखने के बूरे वाला पंजाब के अवाम बिफर गए कल, और खालिद निसार डोगर के डेरे पर जब पुलिस ने छापा मारा, वहाँ पर कन्वेंशन होना था और उस कन्वेंशन को रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस पहुंची तो बूरेवाला के अवाम बिफर गए और फिर जलसा करके दिखाया गया वहाँ पर। ये खबर आपके सामने रखेंगे। उसके बाद टाइम मैगज़ीन, अमेरिका का मशहूर मैगज़ीन है, बड़ा मैगज़ीन है। जैसे इकोनॉमिस्ट जो है वो बरतानिया का बड़ा, वो अपने आप को न्यूज़पेपर कहते हैं लेकिन मैगज़ीन आप कह लें एक मिनट के लिए, जैसे वो एक बड़ा मैगज़ीन बरतानिया का है, टाइम जो है वो अमेरिका का बड़ा मैगज़ीन है। उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रन की है इमरान खान और पाकिस्तान पर होने वाले जुल्म और अमेरिका की पुरसरार खामोशी के ऊपर। टाइम मैगज़ीन की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो आपके सामने रखते हैं। फिर इसके अलावा कुछ छोटी छोटी खबरें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और बिलावल भुट्टो का ये इकरार कि वो और नवाज शरीफ दोनों नाहल, नकम्मे और परले दर्जे के झूठे हैं, ये उन्होंने खुद अपने टीवी इंटरव्यूज़ के अंदर इकरार कर डाला है। एक इंटरव्यू में उन्होंने इकरार किया है कि नवाज शरीफ नकम्मा, और दूसरे में उन्होंने ये भी कह दिया कि वो करप्ट भी है। किस तरीके से ये इकरारनामे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और कुछ छोटी मोटी खबरें हैं जो आज आपके सामने रखेंगे। मसरूफ़ दिन था कल जुमे का, बहुत सारी खबरें हैं जो आपको देनी है। आज तो पूरा व्लॉग सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी खबरें हैं आज। पहली खबर, उससे पहले आपको याद करवाऊं कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि लफाफों और लौंडे लपाड़ों की दुनिया में इस वक्त सच बोलना और सच की आवाज़ आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप समझते हैं कि हम आपको सच बताते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप समझते हैं कि हम आपको झूठ बताते हैं तो अगर पहले से भी सब्सक्राइब किया है तो बेशक उसे अनसब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर झूठी और मुनाफिक आवाज़ को बंद करना आपका भी अव्वलीन फैसला भी होना चाहिए और फ़र्ज़ भी होना चाहिए। पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं ख़बरों की तफसील की तरफ। और पहली ख़बर आपके सामने रखते हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इमरान खान के साथ मुलाकात की थी अगस्त के महीने में। आपको याद है, ईवान सदर अलवी साहब की मौजूदगी में ये मुलाकात हुई थी। और कल इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि जनरल बाजवा ने उनको कहा कि 90% फ़ौज आपके साथ है। जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 90% फ़ौज आपके साथ है। ये जनरल बाजवा इमरान खान को कह रहे हैं। मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि जनरल बाजवा साहब कम ही सच बोलते थे। ये उन कम सच, जो बहुत ही थोड़े सच उन्होंने बोले, उनमें से एक सच ये था कि उन्होंने इमरान खान को एक सच्ची बात बताई कि अगर आज इलेक्शन हो, उनका कहना था, और फ़ौज वोट डाले तो 90% फ़ौज जो है वो आपके हक़ में वोट डालेगी और वो आपके साथ है। आप सोच रहे होंगे ये जनरल बाजवा ने इमरान खान को क्यों बताया। वो इसलिए बताया कि उनके ऊपर वाकई अंदर से जो उनको फीडबैक आ रही थी वो यही थी कि 90% फ़ौज इमरान खान के साथ है। और हो भी क्यों ना, फ़ौज इसी मुल्क में से है और ये मुल्क फ़ौज में से है। फ़ौज पाकिस्तान का ही इदारा है, हमारे ही भाई बेटे जो हैं वो इस इदारे के अंदर हैं। और वो कैसे चाहेंगे कि 90 की दहाई से लेके अभी तक जिन जरदारियों और शरीफों ने पाकिस्तान को बुरे तरीके से लूटा है, वो पाकिस्तान को उनके सुपुर्द कैसे होने देंगे। और फिर जब ऊपर बैठे लीडर कंप्रोमाइज़ करते हैं, करप्शन करते हैं और अपनी करप्शन को बचाने के लिए मज़ीद कंप्रोमाइज़ करते हैं, पाकिस्तान को जंगों में धकेलते हैं, तो यही जवान हैं जो अपने सीनों पर फिर गोलियां खाकर शहीद होते हैं। और इन्हीं के बच्चे हैं जो यतीम होते हैं, इन्हीं की माएँ फिर जो हैं जिन्हें बैन डालने पड़ते हैं। तो उनको तो बहुत बेहतर पता है कि एक अच्छा लीडर, एक तगड़ा लीडर, एक दलेर लीडर और एक ईमानदार लीडर जो है वो मुल्क की मईशत के लिए तो ज़रूरी है ही है, मुल्क के दिफा के लिए भी कितना ज़रूरी होता है। वो फ़ौज का आधा काम तो आपका लीडर करता है, आधे से ज़्यादा काम फ़ौज को तो लड़ना पड़ता है ना फिर जब मजबूरी बनती है। लेकिन मजबूरी बनने से पहले वाला सारा काम तो आपके लीडर नहीं करना होता है और हमेशा लीडर ही करते हैं। तो इसलिए फ़ौज के अंदर 90% इमरान खान की जो मकबूलियत है
वो कोई अचंभे की बात नहीं है। जैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की 90% से ज़्यादा मकबूलियत है, उसी तरीके से फ़ौज के अंदर भी है। तो जनरल बाजवा ने ये कोई आसान नहीं किया था इन्फॉर्मेशन दे के, ये दुरुस्त इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा जी, अगली बात इमरान खान साहब ने इसी मीटिंग में सहाफ़ियों को बताई कि उन्होंने दो बड़ी गलतियां की हैं। इस बात का इजहार वो इससे पहले अपने करीबी जो रफ़क़ा थे उनके साथ वो कर चुके हैं। मेरे साथ बहुत दफ़ा उनकी इन दोनों चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई। जब भी हम कभी अकेले होते थे, जहाज़ में थे, गाड़ी में थे, जहाँ पर हमारी डिस्कशन होती, तो मैंने उनसे कई दफ़ा ये पूछा, और फिर मेरी मौजूदगी में और लोगों से भी उनकी ये बातचीत हुई, और जिसमें वो ये समझते थे कि सबसे बड़ी गलती थी जब 2018 में RTS बिठाकर हमारी 25-30 सीटें छीनी गई थी। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त हमें वो हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। उस हमसे मैंडेट छीन लिया गया था लूली लंगड़ी हुकूमत हमें देकर, और फिर उस जिस तरीके से जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ पहले ही डील की हुई थी, पहले दिन से वो उनको वापस लाना चाहते थे, और जो उन्होंने तमाम का तमाम जोर लगवाया पूरे मुल्क का, इमरान खान का, हमारी जमात का, वो सब ना होता अगर हाँ इमरान खान साहब समझते हैं कि वो सीधा इलेक्शन में वापस जाते, अवाम को बताते कि इस मैंडेट के साथ मैं, जो मेरा मैंडेट चोरी भी हुआ है और उसके साथ साथ अब सादा अक्सरियत भी नहीं है, तो हुकूमत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल ये वो अपनी पहली गलती समझते हैं, उन्होंने बार बार इसका इजहार किया, और कल सहाफ़ियों को भी बताया कि उस टाइम उनको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। दूसरी बड़ी गलती जिसको वो समझते हैं वो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन है। वो भी बिल्कुल वो बार बार इसका इजहार कर चुके हैं, और उसकी वजह उस टाइम कुछ उनके सियासी रफ़क़ा और कुछ उस टाइम जो मिलिट्री लीडरशिप थी उन्होंने मिलकर ये गलती करवाई थी। मैं इमरान खान की ज़ाती गलती इसको इसलिए नहीं समझता कि एक प्रेशर बिल्ड कर दिया गया था, एक माहौल बना दिया गया था, एक ऐसा माहौल था कि उसमें वो फिर अकेले खड़े होते, और शायद जो आपने बाद में होते देखा वो उसी टाइम होना शुरू हो जाता। उन्होंने उस सारे मामले को उस टाइम बचाने की कोशिश की थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये एक्सटेंशन का उस टाइम जो है आप ये कह लें कि डबल गेम हो रही थी। तो ये दो चीज़ें उन्होंने की। ये खबरें आपके सामने रखनी थी कि ये सहाफ़ियों के साथ उनकी बातचीत हुई। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं। बूरे वाला ने कल ज़बरदस्त काम किया है। वहाँ खालिद निसार डोगर, उनका वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनका कन्वेंशन होना था। बड़ी तादाद में पुलिस पहुँच गई कन्वेंशन रखवाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में ना तो किसी को आने दिया जाता है, ना कोई आना चाहता है, ना कोई जलसा करना चाहता है नून लीग वाला, लेकिन जो PTI के लोग आना चाहते हैं और जलसा करना चाहते हैं उनको रोका जाता है। और कन्वेंशन को भी कल जब रोकने की कोशिश की गई तो बूरे वाला की आवाम बिफर गई, और उन्होंने कहा कन्वेंशन जलसा इकट्ठ तो होगा। भारी तादाद में पुलिस आई थी, लेकिन आवाम सामने खड़ी हो गई, और फिर वो जलसा हुआ, वो कन्वेंशन हुआ। और यहाँ से मैसेज ये जाता है कि अगर आवाम इकट्ठी होकर खड़ी हो जाए किसी बात के ऊपर, तो फिर ये लोग उसका कुछ नहीं कर सकते। बूरे वाला में कल खालिद निसार डोगर की क़यादत में बेहतरीन एग्जाम्पल सेट की है, और दूसरे इलाकों में भी आवाम को पुरअमन रहना चाहिए, लेकिन अपने आज़ादी इजहार राय, अपना आज़ादी के वो असेंबल हो सकें, आज़ादी को अपना पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकें, ये उनका आइनी हक है। उसके ऊपर पुरअमन रहते हुए उन्हें खड़े होकर भरपूर आवाज़ में अपने इस हक का दिफा करना चाहिए। तो शाबाश बूरे वाला, ये बहुत ही उम्दा काम किया। अच्छा जी, अगली स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है टाइम मैगजीन की। आपको थोड़ा सा बता दें कि जैसे इकोनॉमिस्ट जो है वो एक बरतानवी जरीदा है, उसको अखबार भी कहते हैं, जरीदा भी कहते हैं। इसी तरीके से टाइम जो है वो एक अमरीकी जरीदा है, अमरीकी मैगजीन है, और बहुत मोतबर दुनिया के अंदर इकोनॉमिस्ट और टाइम जो है वो मोतबर जरीदों के अंदर है। तो टाइम्स ने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रन की है। उन्होंने ये कहा है कि जो अमेरिका के प्रोफेस्ड रूल्स हैं, या वेस्टर्न सोसाइटी के प्रोफेस्ड रूल्स हैं, प्रोफेस्ड का मतलब आम नाजरीन के लिए कि जो उनका अजहार किए हुए, जो उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि हमारे ये रूल्स हैं, इनके साथ हमने हर सूरत रहना है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी। ये तीन ऐसे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स और प्रिंसिपल्स हैं जो प्रोफेस्ड पोजीशंस हैं पूरी वेस्टर्न कंट्रीज़ की, स्पेशली अमेरिका की। और उनकी ये स्ट्रैटेजी है कि जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ होगा हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और हम प्रो डेमोक्रेसी एक ताकत हैं, और हमने हमेशा डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना है। तो टाइम मैगजीन जो अमेरिका का मोतबर तरीन जरीदा है, उसने ये सवाल उठाया है कि फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खामोश क्यों है, वो गुंगी क्यों हुई है इमरान खान की पार्टी के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ, और पाकिस्तान के इलेक्शंस को जिस बुरी तरीके से रिग किया जा रहा है, जिस बुरे तरीके से धांधली की जा रही, इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, जिस
तरीके से लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ छीने जा रहे हैं, जुल्म किया जा रहा है, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, लोगों के पास, जर्नलिस्टों के पास बात करने का इख्तियार नहीं है। इस सब में अमेरिका क्यों गुंगा हुआ है? अमेरिका क्यों नहीं बोलता? क्या मिलीभगत है? क्या मामला है? क्यों वो अपने प्रोफेस्ड रूल से, जो उनके प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं, उनसे दूर भाग रहा है और अपनी आवाज़ शामिल नहीं कर रहा इस सारे काम के अंदर? बहुत बड़ी स्टोरी है। अभी आपको इसकी रैमिफिकेशंस शायद असर समझ नहीं आएंगी, लेकिन ये इमरान खान का जो आर्टिकल इकोनॉमिस्ट का था, अगर आप ये कहें कि उससे ट्रिगर हुई है स्टोरी, तो ये गलत नहीं होगा। और टाइम्स का ये लिखना, इसका मतलब है कि अमेरिका में जो सीरियस थिंकर हैं वो अब इस लाइन के ऊपर सोच रहे हैं। आने वाले दिनों में आप मज़ीद प्रेशर भी इसके ऊपर देखेंगे, बनता हुआ मज़ीद प्रेशर भी, कि अमेरिका के अंदर मज़ीद प्रेशर बनेगा और अमेरिकी हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा कि वो ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो है बिलावल जरदारी साहब की तरफ। 2 इंटरव्यूज़ दिए उन्होंने, दोनों इंटरव्यूज़ के अंदर कमाल ही कर गए। पहले इंटरव्यू में तो उन्होंने सीधा सीधा ही अपनी नालायकी, नाकामी मानी और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो 16-18 महीने की हमारी हुकूमत थी, अगर वाकई नवाज शरीफ के पास, अब नवाज शरीफ कहते हैं ना कि मुझे मौका दे, मैं पाकिस्तान बदल दूंगा, तो बिलावल जरदारी ने कहा कि उन 18 महीनों में तो पाकिस्तान तबाह कर दिया शहबाज शरीफ ने, तो अगर इनके पास वाकई कोई फार्मूला था तो तब क्यों नहीं बताया? तो असल में तो बिलावल एक उंगली उठा रहे थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर, लेकिन भूल गए कि वो 3 उंगलियां उन पर खुद भी उठ रही हैं, क्योंकि उसी काबीना का वो हिस्सा थे, उनके वजीर उसी का हिस्सा थे। याद कीजिए कि बिलावल जरदारी उसमें फॉरेन मिनिस्टर थे और एक और इनके, वैसे और भी मिनिस्टर थे, लेकिन एक और इन्होंने तोहफा जो डायमंड दिया हुआ था, जो पेशाब में से शराब ढूंढता है। दुनिया के तमाम डॉक्टर्स कहते हैं कि शराब किसी ने पी हुई है या नहीं, उसका टेस्ट पेशाब से नहीं होता, खून से होता है। ये वाहिद इनका हेल्थ मिनिस्टर था जो इमरान खान के पेशाब में से शराब निकाल लेता था। ऐसे ही ज़ाया कर रहे हैं इतने बड़े हीरे को। मैंने तो पहले ही कहा है कि पूरे पाकिस्तानियों को अब पेशाब एक जगह पर करना चाहिए या पेशाब पूरे पाकिस्तान का इकट्ठा करना चाहिए, उसमें फिर इनको छोड़ देना चाहिए जो मिनिस्टर साहब हैं इनके, और उसमें से ये शराब निकालें, कशीद करें और पूरी दुनिया के अंदर शराब बेचें और पैसा कमाएं। क्योंकि इनके, अब आप कहेंगे कि क्या बातें कर रहे हैं आप, हराम बेचने की बात कर रहे हैं, एक हराम चीज़ को सेल करके उस पर बिजनेस करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो बेवाओं के प्लॉटों पे कब्जा करते हैं ये लोग, ये जो मस्कीनों के पैसों के ऊपर सरकारी हज करते हैं, ये जो गरीबों का पैसा लूट के, जो उनके किडनी ट्रांसप्लांट और उनके इलाज और उनकी ज़कात और खैरात का पैसा लूट कर दुबई और बाहर जायदादें बनाते हैं, ये सब हलाल है, वो सारे काम करने हैं। तो अगर ये वाकई पेशाब में से शराब बना सकता है तो फिर इस साइंसदान की तो बड़ी कीमत होनी चाहिए और इसके दिमाग की तो बहुत ज़्यादा कीमत होगी। बहरहाल ये वापस आता हूँ मैं इस टॉपिक पर कि बिलावल जरदारी साहब ने कल ये कहा कि इसके पास ये बिल्कुल ड्रामा है, इसके पास कोई फार्मूला नहीं है, होता तो ये अपने भाई को बताता। तो नाअहल तरीन करार दे दिया है उन्होंने नवाज शरीफ को और साथ खुद भी कन्फेस कर लिया कि 18 महीने हमने मिलकर किस तरह कौम को बेवकूफ़ बनाया। एक और इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि जो वो पनामा था ये इमरान खान ने तो नहीं बनाया था, अल्लाह अल हक है। पनामा पे भाई, पनामा एक हकीकत है, पनामा एक हकीकत है जिसका आज तक हमें जवाब नहीं मिला। चले तनख्वाह के इशू पे मैं मानता हूं वो तो ऑब्जर्व था, मगर जवाब क्या है? डिटाई से कहते हैं कि पनामा साजिश, पनामा में दुनिया था, दुनिया के एक डॉक्यूमेंट, ना आईएसआई ने, ना खान साहब ने, ना मैंने पनामा बनाया, इंटरनेशनली पनामा का इल्जाम आया, वो ढीठ होके जेल से निकल के उन्हीं अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। अब इमरान खान की सच्चाई की ज़मानतें उनके मुखालफिन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं पनामा का ठीक है, इन्होंने जो भी रौला शौला डाला कि हमें तनख्वाह पे किया गया, ये किया गया, लेकिन आज तक अपार्टमेंट्स की रसीदें तो नहीं दी। यही कहा कि हजूर ये हैं वो ज़राए, वो जो खाली पेजेस थे। तो बहरहाल बिलावल जो हैं वो इलेक्शन का ये कर तो नूरा कुश्ती रहे हैं, ये इकट्ठे ही हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो कौम को पहले से पता है और एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं। अब बता रहे हैं कितने बड़े नालायक और नाअहल हैं हम दोनों और कौम के सामने खुलकर आ रहे हैं। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो है इद्दत में निकाह केस, वो जो एक घटिया केस इमरान खान पे बनाया हुआ है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया है, उसको रोक दिया है क्योंकि उस केस की ना कोई कानूनी वजह बनती है, ना वो केस होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को रोक दिया है फौरी तौर पर, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया है। सलमान अकरम राजा साहब ने भरपूर आर्गूमेंट किए, उसके अंदर अबू ज़र नियाज़ी थे और सलमान अकरम राजा, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन आर्गूमेंट किए और उस केस को फ़िलहाल स्टे ऑर्डर कर दिया गया सलमान अकरम राजा के दलाइल के बाद, और अब वो केस आगे फ़िलहाल नहीं चलेगा। देखेंगे उसके अंदर मेरिट बनता है कि नहीं बनता, वो केस असल में है क्या।
अच्छा जी, अगली जो खबर है वो इलेक्शन कमीशन का जो सेंट्रल ऑफिस है उसको नो गो एरिया बना दिया गया है। जी हाँ, पाबंदी लगा दी गई है सहाफ़ियों को वहाँ आने की, कोई खबर लेने की, खबर देने की। खुदा जानता है वहाँ अंदर क्या हो रहा है, क्या मामला किस तरीके से रन किए जा रहे हैं, क्या अंदर का माहौल है, क्या क्या करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको यही बता सकता हूँ कि वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई तो ये कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर के सहाफ़ियों का उधर उस तरफ जाना जो है वो बंद कर दिया है। और उसके साथ साथ क्रिस्टीना लैम ने एक ट्वीट किया है, इम्पॉर्टेंट ट्वीट है वो भी इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से। और वो उन्होंने जो हमारे राजू बन गया जेंटलमैन, जिन्होंने ये कहा है कि वेस्ट की निस्बत भी पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। जी हाँ, वेस्ट वाले तो रोज़ ही एक अरशद शरीफ शहीद कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। वेस्ट वाले तो रोज़ ही सहाफ़ियों को उठाकर नंगा करते हैं, पाकिस्तान वाले तो कभी कभी करते हैं, महीने में, हफ्ते बाद। तो दुरुस्त कह रहा राजू के पाकिस्तान के अंदर मीडिया ज़्यादा आज़ाद है। तो बहरहाल उन्होंने ट्वीट किया क्रिस्टियन लैम ने, उन्होंने कहा अगर वाकई मीडिया इतना आज़ाद है तो हम इलेक्शन को कवर करने आना चाह रहे हैं, आप हमारे वीज़े क्यों नहीं हमें दे रहे, हमें वीज़े क्यों नहीं मिल रहे पाकिस्तान आने के। बहुत ही अच्छा सवाल उन्होंने उठाया है। तो आप एक तरफ टाइम्स की स्टोरी देखें, एक तरफ क्रिस्टीना लैम का ये ट्वीट देखें, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का लोकल सहाफ़ियों के ऊपर भी पाबंदी लगा देना कि नो गो एरिया इलेक्शन का ऑफिस है। आप इन सारी चीज़ों को जोड़ें तो आपको समझ आ रही है कि ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्शन 2024 सहाफ़ियों पर भी सख्त लग रहा है, सहाफ़ियों को वीज़े देने से भी इनकारी की जा रही है। अच्छा जी, जो जेल में साइफर ट्रायल का लदम करार दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आपको याद होगा, जेल के अंदर जो खुफिया ट्रायल करना शुरू किया गया, मीडिया को आज़ादी नहीं दी गई, इन कैमरा ट्रायल हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, जज ने फिर उसके अपोजिट किया, अब हाई कोर्ट ने फिर उसको स्टे कर दिया। अब उस स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं लेकर हुकूमत के, नहीं जी हमने तो खुफिया ट्रायल ही करना है, हमने ये 2 नंबर ट्रायल ही करना है, हाई कोर्ट ने रोक दिया है, आप हमें दोबारा इसकी इजाज़त दे दें। तो इन हालात में मुझे तो यही लग रहा है कि जस्टिस काजी साहब दे देंगे कि करें जैसा ट्रायल करना करें, हम तो पहले ही बदनाम हुए हुए हैं और क्या बदनाम होंगे। तो बहरहाल ये अब जो ट्रायल है वो जो रोका हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगी, वहाँ पर वो चले गए हैं लेकर। हुकूमत जो वफाकी हुकूमत जो है वो हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने चैलेंज कर दिया है। अच्छा जी, अगली खबर लाहौर से है। यास्मीन राशिद साहबा ने कल दबंग बयान दिए हैं, वो उनको लाया गया था अदालत और मीडिया से बात नहीं करने दी जा रही थी, और उन्होंने फिर वहाँ पर बैठ गई, ज़बरदस्ती बैठ गई वो ज़मीन पर। उन्होंने कहा मैं नहीं उठती जब तक मुझे मीडिया से बात नहीं करने दी जाएगी। और पुलिस वालों को उन्होंने कहा जो दिल करता है कर लें, मैं यहाँ बैठी हूँ। और फिर मीडिया से उनकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई जिसमें उन्होंने कहा कि 73 साला एक कैंसर सर्वाइवर औरत जो जेल में है, उससे नवाज शरीफ डर रहा है और उसके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मेरे वर्कर्स को पकड़ा जा रहा है, मुझे इलेक्शन लड़ने की आज़ादी नहीं, मुझे कैंपेन चलाने की आज़ादी नहीं, मेरे दफ्तरों के ऊपर ये कब्ज़ा कर लेते हैं, बंद कर देते हैं, उन्हें सील कर देते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ और मैं आला अदालतों को कहती हूँ कि इसमें इंसाफ करें, हमें इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए। तो उन्होंने ये कल बात जो है ये सामने रखी है पूरी कौम के कि किस तरीके से उनको जेल में रख के नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, अगली खबर है ब्रांड खान। जो ब्रांड खान है, अंग्रेज़ी में आप ब्रांड कहेंगे, उर्दू में ब्रांड कहेंगे क्योंकि ब्रांड ही अच्छा लगता है उर्दू में। तो ब्रांड खान जो है उसने कल पीटीवी बंद कर दिया। जी हाँ, पीटीवी जो है वो बंद इस तरह कर दिया, आप भी हैरान होंगे। मैंने एक दफ़ा आपको लतीफ़ा सुनाया था, घी का डब्बा लटकाया ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक के साथ, ट्रेन रुक गई, उन्होंने आगे कहा तुम्हें फ़ाइन करना है, तुमने घी का डब्बा क्यों लटकाया है। उसने कहा फ़ाइन शाइन को छोड़े, आप देसी घी की ताकतें देखें, देसी घी ने ट्रेन ही रोक दी। तो वही बात है कि आप ज़रा चेक करें कि इनके हालात चेक करें, इनकी अकल चेक करें कि इमरान खान साहब की सिर्फ तस्वीर क्रिकेट के दौरान लहराई गई, पीटीवी पर वो बराह रास्त चल रहा था। इमरान खान के एक फ़ैन अफरीदी साहब थे, उन्होंने देखते हुए क्रिकेट वो उठाकर प्ले कार्ड जो इमरान खान का था जिसके ऊपर उनकी तस्वीर थी, लेजेंड ऑफ द लेजेंड्स लिखा हुआ था उसके ऊपर, उसको जब लहराया वो कैमरामैन, सारी बात है जो क्रिकेट को कवर करते हैं स्पोर्ट्स के जो चैनल्स हैं, फिर स्पोर्ट्स के जो कैमरामैन हैं, उनके लिए इमरान खान क्या होगा वो आप सोच नहीं सकते कि वो
इतनी बड़ी हस्ती हैं, हमारे लिए तो वो एक लीडर हैं, लेकिन क्रिकेट में तो वो लेजेंड ऑफ द लेजेंड्स है ना। तो उन्होंने फोकस किया उस तस्वीर के ऊपर, वो सारी बात पूरी दुनिया के अंदर बराह रास्त वो तस्वीर गई। पाकिस्तान टेलीविजन को अचानक ये हुआ, उन्होंने अचानक से बंद किया उसे कि ओह ये क्या हुआ, चौधरी निज़ामुद्दीन आ जाएगा, फिर नंगे होकर मार खानी पड़ेगी। तो बहरहाल उसको फ़ौरन बंद कर दिया गया। अच्छा जी, अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, मियाँ वाली से आपके सामने रखते हैं। मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, इमरान खान ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनवाया था, एक अटक में बनवाया था, एक लिया के इलाके में उस एरिया में बनवाया था, फिर एक मियाँ वाली में बनवाया था। मीन तमाम जो रिमोट एरिया, डीजी खान, ये 5-6 मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स बनाए थे ड्यूरिंग हमारी हुकूमत के, 5 से 6 थे। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट, क्योंकि आपको याद है इमरान खान ने अपनी पहली तकरीर में जिक्र किया था एक तो स्टंटेड ग्रोथ का, और उसके साथ साथ कि हमारी कितनी ज़्यादा माएँ हैं, बेटियाँ हैं जो ज़चगी के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें मुनासिब केयर नहीं मिलती, उन्हें जो इस टाइम के मेडिकल प्रिंसिपल्स हैं उनके तहत उनको डील नहीं किया जाता। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए उन्होंने 5 से 6 स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनवाए थे डिफरेंट इलाकों में। कुछ उनमें से काम कर रहे हैं, कुछ को इन्होंने रोक दिया, उनकी इनॉग्रेशन ही नहीं होने दी, उनको डिले किया। तो मियाँ वाली के अंदर जो हॉस्पिटल है, पहले तो उसे मदर एंड चाइल्ड केयर से बदलकर उसका नाम जनरल हॉस्पिटल रखा इन्होंने, कि किसी तरीके से इमरान खान से उसका इम्पैक्ट हटा दें। और अब ये किया है कि वहाँ जो तख्ती लगी हुई थी जहाँ पर इमरान खान का नाम था, उस तख्ती को भी हटा दिया गया है। मुझको गिराने में लोग कई बार गिरे, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल मियाँ वाली, जो खालिसतन इमरान खान की तरफ से मियाँ वाली की आवाम के लिए तोहफ़ा था, जिसका इफ्तिताह इमरान खान ने किया था। और आज आला हुकाम के हुक्म पर वहाँ से इमरान खान के नाम की तख्ती को हटा दिया गया है। और वहाँ पर पता नहीं अब किस ताऊ की तख्ती लगाएंगे, किसके नाम करेंगे। बहरहाल जिसकी भी करें, इमरान खान इन चीज़ों से ऊपर है, आरी है, उसको नाम नहीं चाहिए, काम चाहिए। आपने इमरान खान का नाम हटाना है, मैं आपको दावत देता हूँ बाकी तमाम हॉस्पिटल से भी हटा दें, लेकिन बेशर्म ना बने, उन हॉस्पिटल्स को चलने दें, फंड्स दें ताकि वो हॉस्पिटल चलें। वो पब्लिक के हॉस्पिटल हैं, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक के लिए इमरान खान ने बनवाए थे। उन हॉस्पिटल्स को बंद ना करें। जहाँ जहाँ से आपका जोर लगता है इमरान खान का नाम हटा लें। लोग नाम अपने दिल में लिख चुके हैं, दिमाग में लिख चुके हैं, वहाँ तक ना आप पहुँच सकते हैं, ना मिटा सकते हैं, ना आप ये कर सकेंगे। इसके साथ ही जी, आज का हमारा जो वीलॉग था उसमें यही कुछ स्टोरीज़ थी, कुछ ज़्यादा स्टोरीज़ थी, इसलिए वीलॉग थोड़ा लंबा हो गया। लेकिन बहरहाल आपके साथ शेयर करते रहेंगे चीज़ें जो भी होंगी, जो भी डेवलपमेंट होगी। हाँ, जाते जाते एक और चीज़ आपको बता दें कि कल जो MPA जिनको घसीटते हुए पकड़ा गया था, उन्हें फिर 2-3 घंटे के बाद रिहा कर दिया गया, क्योंकि उनकी ज़मानत हो चुकी थी, कागजात उनके पास मौजूद थे ज़मानत के। तो कास्त्रो साहब जिनको उठाया गया था और जिनकी हमने भी आपको तस्वीर दिखाई थी कि उनको उठा कर लेके जा रहे हैं, उनको फिर चंद घंटों के बाद रिहा कर दिया गया था, क्योंकि उनके ज़मानत के कागजात उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए थे। इस साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।